जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, संकल्प लेकर अगर कर लिया यह पाठ तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगी माँ। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि अगर आपने माता रानी का यह चमत्कारी पाठ 108 दिनों तक माँ दुर्गा का यह दिव्य पाठ कर लिए और उस पाठ से आपको मनचाही मनोकामना की प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। और अगर यह दिव्य पाठ आपको, अगर आप संकल्प लेकर 108 दिनों का यह पाठ करते हैं या करती हो और माताएं बहनें यह सोचती हैं कि हमें लेडीज समस्या हो गई है तो हम क्या करें, और इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको माँ का यह पाठ आपको ज़बानी भी याद हो जाएगा और उसके बाद आज आप यह पाठ अपने जीवन में कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी और आपको तरक्की होने में कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना, ताकि हम आपके प्यार से और भी अच्छी वीडियो बनाकर आप सब तक के सामने पेश कर सकें, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके, उनकी सहायता हो सके और माता रानी सभी भक्तों का कल्याण कर सकें। तो क्या होता है, अगर माता रानी का यह पाठ अगर संकल्प लेकर करते हो तो उस करुणामयी माँ की अटूट कृपा आप सब पर बनी रहेगी। कई बार कुछ चीज़ें हमारे पास आमने सामने रहती हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पाता और हमें वह चीज़ दिखाई नहीं देती है। और वह दिव्य पाठ कौन सा है जो हमें जाप करने से हमें धन दौलत मान सम्मान सब कुछ दिलाता है। कई लोग कहते हैं कि हम कंटिन्यू करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप करो, लेकिन संकल्प लेकर किया हुआ कार्य और जब शक्ति संकल्प की हो तो कृपा 101% होती है। रोज़ अगर आप 1 पाठ करते हो, 2 पाठ करते हो या 4 पाठ करते हो या 11 पाठ करते हो, रोज़ाना करते हो तो कृपा आपको मिलेगी। और जब आप संकल्प लेकर पाठ करते हो या करती हो तो माता की यक्षिणियाँ, माता की योगिनियाँ, माता की कृपा कुछ समय ज़रूर लगेगा लेकिन माँ की कृपा 101% ज़रूर मिलेगी। जब माँ दुर्गा का यह पाठ किस समय करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस नियम और विधि से करना चाहिए। देखिए, माँ दुर्गा का जब भी पाठ करो संकल्प के साथ करें। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो या करती हो तो आपको किस प्रकार का वस्त्र धारण करना चाहिए। सबसे पहले एक मन इच्छा प्रकट करनी चाहिए। एक लाल कपड़ा और थोड़ा सा कुमकुम लेना है, उसमें हरे रंग की 11 इलायची रखना है, 21 लौंग और 11 रुपए आपको रखना है। यह सब सामग्री लाल कपड़े में रखकर एक गांठ बनाकर माँ के चरणों में आपको रखना है और माँ से प्रार्थना करना है कि मातेश्वरी, मैं आपका दिव्य पाठ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे आत्मबल देना, मुझे शक्ति देना माँ, मुझे धैर्य देना, मुझे विश्वास देना, ताकि मैं आपकी दिव्य पाठ कर सकूं। करने के बाद माँ मुझे अपनी कृपा ज़रूर प्रदान करना कि जो मैंने पाठ किया है उसको यह ज़रूर करवाना और मुझे यह पाठ
या पता चले कि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा पाठ किया है, उसका फल हमें प्राप्त हो चुका है और आपकी कोई भी मनोकामना है उसे पोटली को माँ के चरणों में अर्पण करते समय बोल देना। मैंने तो आपको 108 दिन वाले 108 दिन बोले हैं, आप 21 दिन, 41 दिन या 11 दिन का भी पाठ कर सकते हैं। अगर 11 दिन पाठ करते हैं तो रोज़ के 21 पाठ करने लग जाओगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर 21 दिन का पाठ करते हैं तो रोज़ 11 पाठ 41 पाठ कर सकते हैं और इसमें लेडीज समस्या का कोई मतलब नहीं है। आप यह पाठ कर सकते हैं और आप जैसे माँ दुर्गा की पाठ करते हो तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप किताब से भी पढ़कर भी पाठ कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से देखकर भी पूजा कर सकते हैं और यह नहीं कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, आपकी पूजा 100% स्वीकार होगी। अगर आपका स्वयं देवी कामाख्या देवी गए हो, अगर आप तो ज़रूर देखना माँ को जो सफ़ेद कपड़ा चढ़ाया जाता है वह 1 साल के बाद जब माँ का मेला लगता है तो वह कपड़ा लाल होकर आता है। माँ की वहाँ पूजा करते हैं, अटूट भक्ति है और सभी माताएं बहनें माँ की स्वरूप ही हैं और माँ की कृपा ही है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। आप माँ की भक्ति कर रहे हो, आप माँ की भक्ति में इस प्रकार चीज़ों को लेकर चलोगे तो आप उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाओगे कि जिस प्रकार की आपको आवश्यकता है। आपने लगातार संकल्प लिया है अपनी मनोकामना के लिए, आपने संकल्प ले लिया अपनी मनोकामना के लिए। आप डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आप जब डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करोगे तो आपको पाठ में क्या पढ़ना है? नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमे दुर्गे दुख हरनी। इस पवित्र पाठ कर सकते हैं। इस मंत्र का पाठ करना और उसके बाद जो आप माँ का गुणगान करोगे और आपको खुद ही अच्छा लगेगा। और अगर सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति गलत विचार रखता है तो वह व्यक्ति बदल जाएगा। वशीकरण की शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, सम्मोहन की शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि बुध ग्रह, उनकी इष्ट देवी है माँ गौरी। और एक बात याद रखना, दुर्गा चालीसा आप करते हो तो माँ सरस्वती की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। और आपको जब माँ दुर्गा की शक्तियाँ प्राप्त होंगी तब आपका कोई भी कार्य अमंगल नहीं होगा, सभी कार्य आपके मंगल होंगे। आप जैसे जैसे पूजा पाठ विधि पूर्वक करते रहोगे तो आपका तेजस्व बढ़ता जाएगा। आपके शरीर के अंदर एक अलग ऊर्जा का विकास होगा। शुरुआती समय कोई भी पूजा पाठ, कोई भी विधि से, जैसे जब आप नवरात्रि आ रही है तो उस समय माता का संकल्प लेकर 21 पाठ रोज कर सकते हैं। पूरे 9 दिनों में पाठ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी आप इस पाठ को कर सकते हैं और अश्विन मास के नवरात्रि में भी कर सकते हैं। और संकल्प लेकर जब भी कोई पूजा की जाती है तो संकल्प कैसे लोगे? तो आपको पोटली लेकर माता से हाथ जोड़कर
कहना है कि हे मातेश्वरी, मैं आपकी पूजा की विधि नहीं जानता या जानती हूँ। अगर मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई अनजाने में मुझसे त्रुटि या मुझसे गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना। इस प्रकार से आपको माँ दुर्गा की पूजा करते समय आपको क्षमा मांगनी है। हे माँ, हम अनजान बालक हैं, हमें आपके पूजा पाठ करना नहीं आता। जो मुझसे पूजा पाठ करते समय जाने अनजाने में मुझसे गलती हो उसे क्षमा करना, माफ़ करना। इस प्रकार ऐसे में माँ की भक्ति किसी पे माँ की कृपा आपको स्वयं प्राप्त होगी। दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ करके आप किसी को भी झाड़ा लगाते हो, वह व्यक्ति ठीक होगा और उसे शांति प्राप्त होगी। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से माँ की कृपा प्राप्त होगी, अष्ट सिद्धियों की कृपा प्राप्त होगी, 9 निधियों की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी दोस्तों और भी भक्तों का कल्याण हो सके। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, और जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना दोस्तों।